हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमआर कर्तव्य। मैं मीनाक्षी रावत और आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग की अल्फाबेट सीरीज का। ये अल्फाबेट सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो हमारी सीरीज थी अल्फाबेट की, उसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चंस किए थे, बट आज हम कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम हार्ड पर जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is JAF, JEF, JIF, JOF और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब आप नोटिस कीजिए कि J और F तो सब में ही रिपीट है, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क वाले नंबर में भी J और F तो आना ही आना है। अब बात रह गई हमारे सेंटर वाले लेटर की। तो यहाँ देखिए A, E, I, O। तो AEIO ये सुनकर कुछ याद आया? ये क्या है? ये हैं हमारे वोवल्स। और वोवल्स टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 5। तो AEIO के बाद क्या आता है? U, जो कि हमारे J और F के सेंटर में आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WX, CD, UV, EF, ST, GH, QR, IJ और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फोर ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है। तो देखिए यहाँ W और X जो लिखे हैं वो हमारे अल्फाबेट के लास्ट के लेटर हैं, ठीक है। और C और D जो लिखे हैं वो हमारी अल्फाबेट के स्टार्टिंग के लेटर हैं, ठीक है। तो इसे हम अल्फाबेट सीरीज से समझते हैं, तब और अच्छा समझ में आएगा। एक्स, जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारी अल्फाबेट के लास्ट के लेटर्स हैं, तो ये W एंड X है। उसके बाद उन्होंने लिए हैं स्टार्टिंग के लेटर C एंड D। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि WX के जस्ट पहले वाले जो लेटर्स थे उनको ले लिया है, U एंड V को, और इसी तरीके से C और D के बाद वाले लेटर्स को लिया है, यानी कि E एंड F को। इसी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी सीरीज कंप्लीट की है। UV से पहले ST को लिया है और EF के बाद इन्होंने GH को लिया है, और ST से पहले जो QR है उनको यहाँ पर लिया है, और इससे जस्ट बाद वाले यानी कि GH के बाद वाले जो लेटर्स है उनको उन्होंने यहाँ पर IJ में ले लिया है। तो अब हमारा जो फोर्थ वाला यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाला है वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि हमें पहले पीछे के यानी कि लास्ट के लेटर्स लेने हैं। तो QR के बाद क्या आएगा? यानी कि QR से जस्ट पहले वाले नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं O एंड P। तो ये दो लेटर्स जो हैं वो QR से जस्ट पहले आते हैं। ऐसे ही I और J के बाद वाले देखने हैं। I और J के जस्ट बाद वाले नंबर कौन से होते हैं? K एंड L। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो मतलब इनमें से फोर ऑप्शंस में से जिस एक को हमें चूज करना है वो हमारा बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज ओड वन आउट, ठीक है। आपको इसमें से किसी एक को चूज करना है जो इस पूरी सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं किस तरीके से। देखिए DHLP, आप D से S तक जाइए तो आपको कितने लेटर्स का गैप मिल रहा है? देखिए D के बाद क्या आता है? EFG और यहाँ पर आ गया H, ठीक है। टोटल 3 लेटर्स का गैप है, लेकिन फोर्थ लेटर का जो हमारा अक्षर है H जो आ रहा है उसको उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तो हम टोटल 4 मान के चलते हैं, ठीक है ना। H वाला हमारा यहाँ आ रहा है। इसी तरीके से आगे देखिए H के बाद I, J, K और L, तो यहाँ भी 4 का ही गैप आ गया। L के बाद चलिए L, M, N, O और P, यहाँ भी 4 का गैप आ गया है। हमें तो अब ये देखना है कि कौन से नंबर है जिसका गैप बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो देखते हैं J, N, R, V। तो J, N, R, V में देखिए आप J से लेके N तक जाइए। J के बाद K, L, M और N, यहाँ भी 4 लेटर्स का गैप हो गया। N से जाइए आप O, P, Q और R, यहाँ भी 4 लेटर्स का गैप है, और R से V के लिए जाएंगे तो यहाँ भी 4 लेटर्स का गैप है। तो इस तरीके से हमें तो सारे ही चेक करने पड़ेंगे ताकि हमको ये पता चले कि कौन सा ओड वन आउट है।
तो डब टी से आप एक्स तक जाइए, टी के बाद यू वी डब्ल्यू और एक्स, तो यहाँ भी 4 लेटर्स का गैप है। एक्स से बी के लिए कैसे करेंगे, एक्स के बाद क्या आता है, वाई, जी और ए और फिर बी, तो यहाँ भी 4 लेटर्स का गैप है। आपको पीछे के लिए नहीं जाना था, आपको आगे के लिए जाना था, तो टोटल 4 लेटर्स का गैप हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बी से एफ तक की जाएंगे, तो यहाँ भी हमें टोटल 4 लेटर्स का ही गैप मिलेगा। तो मीन्स ये 3 जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, बट हमारे को ये भी चेक करना ज़रूरी है कि 4th वाला ऑप्शन किस तरीके का है। ठीक है, तो y से आप b के लिए जाइए, जैसे हम x के लिए b के लिए गए थे, इसी तरीके से हम y के लिए भी b तक जाएंगे। तो y से b तक जाने के लिए जो बीच में लेटर्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, z, a और फिर b। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लेटर्स का गैप हो गया है। तो b से हम e के लिए जाते हैं, c, d और e, तो यहाँ भी 3 लेटर्स का गैप हो गया। और ई से हम एच के लिए जाएंगे, तो यहाँ भी 3 लेटर्स का गैप हो गया है। तो इस तरीके से वाई बी ई एच जो है, यानी कि ऑप्शन 4th जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई ब्लैंक जी ब्लैंक एक्स एक्स वाई एक्स ब्लैंक पी एक्स वाई ब्लैंक वाई एक्स जी पी एक्स ब्लैंक वाई एक्स जी पी एक्स, और यहाँ पर एक और एक्स होगा। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन में इसकी वजह से शायद हाइड हो गया है वो, तो यहाँ एक और एक्स है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सीरीज किस तरीके से कंप्लीट की गई है। ठीक है, और ये सीरीज एक जैसी भी हो जानी चाहिए। तो देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे कि वाई से पहले क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। देखिए, आप किसी भी सीरीज कहीं भी देख लीजिए, ठीक है ना, और y के बाद भी x ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला है इसको हमें किससे कंप्लीट कर सकते हैं, हम x से ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब नंबर आता है हमारा z के बाद वाले का। तो z के बाद देखिए, यहाँ भी देखिए z के बाद क्या आ रहा है, p, और यहाँ भी z के बाद क्या आ रहा है, p, तो यानी कि यहाँ भी z के बाद क्या आएगा, p। इसके बाद आप देखिए कि आपके x के बाद क्या आ रहा है। देखिए यहाँ देखिए, x के बाद क्या आ रहा है, दोनों x, एक x के बाद दूसरा x है। ठीक है ना, और फिर y है, फिर x है। ठीक, और ऐसे ही आप यहाँ देखिए कि भी x आ रखे हैं, उनके तुरंत बाद क्या आ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, अब देखिए कि y के बाद जितने भी x आए हैं उनके तुरंत बाद जो नंबर आ रहा है वो है z। देखिए, y के बाद x है और x के बाद z है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, y के बाद x है और x के बाद z है, यानी कि z है। तो यहाँ देखिए, y के बाद x है और x के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, z। ठीक, और p के बाद जो x है, ठीक है, तो आप देख लीजिए p के बाद जो x है वो डबल है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से p के बाद जो x आएंगे वो क्या होंगे, डबल होंगे। वो हमें यहाँ भी मिल रहा है देखने के लिए। तो इस तरीके से p के बाद यहाँ x आएगा और यहाँ p के बाद x आएगा। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए x p z x x। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज तैयार हो गई है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारे राइट आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, बट इसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो बदल दिए हैं। तो ये तो आपको कुछ सिमिलर से भी लगते होंगे, कई बार हम इन्हें पोएम्स के थ्रू या मतलब जो सिंबल्स होते हैं ना उसके थ्रू भी करते हैं, जैसे ए बी बी सी सी, इस तरीके से। तो इसे कंप्लीट करना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें ए और बी आएगा, इसमें ई एफ जी एच भी आ सकता है। तो पहले आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, बट ट्रिक्स आपको तभी समझनी चाहिए जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो मेरी कोशिश ये है कि आपका जो बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए।
तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ ए लिखा है, ए और फिर बी लिखा है और सीरीज में कहीं सी भी है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं डबल ए डबल बी के बाद क्या आ सकता है, डबल सी आ सकता है। ठीक है ना, अगर हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चले तो ए बी और बी के बाद सी, तो डबल ए डबल बी और उसके बाद हमने क्या रख दिया, डबल सी। तो क्या ये चीज़ हमारे आगे तक के लिए भी फिट बैठती है, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। ए के बाद ब्लैंक है तो हमने यहाँ मान लिया 2 ए आएंगे तो डबल ए कर दिए। इसी तरीके से बी भी हमने डबल कर दिए हैं। डबल सी हमारे मेंशन है और उसके ए के जस्ट पहले ब्लैंक है तो वहाँ हमने ए कर दिया क्योंकि वहाँ डबल ए करने हैं हमें, और उससे जस्ट पहले बी से पहले जो ब्लैंक है उसमें हमने बी कर दिया और सी के बाद वाले में ब्लैंक में हमने सी कर दिया। इस तरीके से देखिए आपकी जो सीरीज़ है वो कितनी परफेक्टली कंप्लीट हो गई है। ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी और ए बी बी सी सी। तो इसे लिखेंगे कैसे, सी सी ए बी सी। आपको इस तरीके का नंबर जहाँ भी मिल रहे हों यानी कि वही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है रिलेशन। NUMERAL का जो रिलेशन UEALRMN के साथ है वही रिलेशन ALGEBRA का उसके क्वेश्चन मार्क वाले के साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरल का रिलेशन UEALRMN के साथ समझेंगे। तो देखिए NUMERAL, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ किस तरीके से है, किस तरीके से, देखिए यू यहाँ पहले आ गया, देखो आपको दिखता होगा ये चीज़ें ना, लेटर्स जो हैं यहाँ के वो कुछ इससे सिमिलर ही हैं, कुछ नहीं सारे ही सिमिलर हैं, बट उनके लिखने के पैटर्न बदल दिए हैं। देखिए यू को इन्होंने पहले कर दिया है और ई को इन्होंने सेकंड में कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के नंबर को पुट करेंगे। यू को हम 1 मान लेते हैं, ई को हम सेकंड मान लेते हैं। इसके बाद क्या है, ए को हम थर्ड, एल को 4th नंबर देते हैं, आर को 5th, एम को 6th और एन को 7th। तो ये तो परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से हमें अलजेब्रा को भी कंप्लीट करना है। तो ALGEBRA, ठीक है ना, तो इसको हम नंबर देंगे पहले और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके के हमारे मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा फिट बैठता है। तो देखिए पहला नंबर इन्होंने यू को दिया था यानी कि सेकंड लेटर को, तो हम भी इसमें सेकंड लेटर को फर्स्ट नंबर देंगे। फिर 1 नंबर का गैप करके इन्होंने सेकंड नंबर दिया था, तो हमने भी 1 का गैप करके सेकंड दे दिया है और उसके बाद थर्ड दे दिया। थर्ड के जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, 4th, और थर्ड से पहले वाला है 5th, सेकंड से पहले वाला है 6th और फर्स्ट से पहले वाला है 7th। तो इसे आप लिख लेते हैं कि किस तरीके से हुआ हमारे पास, LERA, यहाँ कुछ गलती हो गई है, अलजेब्रा, यहाँ बी आना चाहिए था, 5th नंबर पे हमारा बी है, ठीक है ना, LERAB, ठीक है, और बी के बाद क्या आएगा, जी, और जी के बाद आएगा ए, तो LERABGA, तो LERABGA कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4th में। तो इस तरीके से ऑप्शन 4th हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, करने का तरीका मे बी सेम हो सकता है और मे बी अलग हो सकता है। तो देखते हैं, TEKCAR का जो रिलेशन RACKET से बनता है वही रिलेशन TCEJBO का क्वेश्चन मार्क वाले के साथ बनता है। तो ये भी हमें कुछ सिमिलर सा ही लग रहा है कि अक्षरों को घुमा के लिख दिया गया है। जैसे देखिए टी को लास्ट में पहुंचा दिया गया है, ई को सेकंड लास्ट कर दिया गया। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, TEKCAR, तो नंबर देते हैं, आर हमारा फर्स्ट है, ए हमारा सेकंड है, सी थर्ड, के
फोर्थ, ई फिफ्थ एंड टी सिक्स। तो सेम तरीके से हमको इसको भी नंबर देना है, टी सी ई जे ओ बी ओ। ठीक है, तो नंबर हमें लास्ट से पुट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसे लिख कर देख लेते हैं, ओ बी जे ई सी टी। ठीक है, ये एक वर्ड बन के तैयार हो गया है। कौन सा वर्ड है ये? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रामायण इज रिटर्न PYKYWYLY। ठीक है ना, अगर रामायण को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है इन अ कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में, एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर रामायण को हम PYKYWYLY की फॉर्मेट में लिखते हैं, तो हाउ कैन वी राइट महाभारत इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो हम इसी सेम कोड लैंग्वेज को फॉलो करते हुए महाभारत को कैसे लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए हम एक प्लेन पेज पे चलते हैं और फिर वहां समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ था? वहां लिखा था रामायण। तो देखिए, अगर हमें इन दोनों का रिलेशन समझना है तो आर से पी तक जाने के लिए हमें नंबरों में आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। कितने लेटर्स पीछे जाना पड़ेगा? पी, क्यू और आर। तो इस तरीके से हमें 2 लेटर्स पीछे जाना पड़ेगा। ए से वाई तक के लिए आगे जाएंगे तो हमें बहुत आगे निकलना पड़ेगा, इसलिए हम पीछे जाकर देखेंगे पहले कि ए से पहले क्या आता है, जी, और जी के बाद क्या आता है, वाई। तो यहाँ भी 2 लेटर्स पीछे जाना पड़ा। एम से के तक के लिए भी 2 लेटर्स पीछे ही जाना पड़ेगा, और ए से वाई तक के लिए, तो ए जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका तो आप ध्यान रख सकते हैं, 2 लेटर्स पीछे जाना पड़ा है। वाई से डब्ल्यू तक के लिए भी 2 लेटर्स पीछे गए हैं। ए से वाई तक के लिए भी 2 लेटर्स पीछे गए हैं। एन से एल तक के लिए भी 2 लेटर्स पीछे गए हैं, और ए से वाई तक के लिए भी 2 लेटर्स पीछे गए हैं। तो यानी कि पूरी सीरीज जो है वो 2 लेटर्स पीछे जा करके बनी है। देखिए, पूरे को सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ पैटर्न अलग भी हो सकता था। ऐसा हो सकता था 2 लेटर पीछे गए हैं और फिर 2 के लिए मीन्स इन 2 के लिए 2 लेटर्स पीछे गए हैं, इन 2 के लिए 3 लेटर्स पीछे गए हैं, इन 2 के लिए 4 लेटर्स पीछे गए और इन 2 के लिए 5 लेटर्स पीछे गए। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए पूरे को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि रामायण का PYKYWYLY कैसे आया है। तो इसी तरीके से अब हम महाभारत का भी करके देख लेते हैं। लेटर्स पीछे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, के। ठीक है, कि एम से पहले क्या आता है, एल, और एल से पहले क्या आता है, के। और वाई के हम 2 लेटर्स पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा, ए के हम 2 लेटर्स पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा वाई। ठीक है, ए से पहले जी और जी से जस्ट पहले क्या आएगा, वाई। इसी तरीके से जितने भी आपके पास ए हैं उन सबका आंसर क्या हो जाएगा, वाई। तो आप ए तो कर ही लीजिए, तो यहाँ हमारे को इतना तो क्लियर हो ही जाएगा, ये भी ए ही है। तो जितने भी ए वाले हैं ये सब क्या हैं, ये वाई हैं। ठीक, अब एच के लिए देख लेते हैं। एच में हम 2 लेटर्स पीछे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ। बी में हम 2 लेटर्स पीछे आएंगे तो बी से पहले ए और ए से पहले जी। इसी तरीके से एच में हम 2 लेटर्स पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा एफ। आर में हम 2 लेटर्स पीछे आएंगे तो आर में हमें 2 लेटर्स पीछे क्या मिलेगा, आर से पहले क्या आता है, क्यू, और क्यू से पहले पी। इसी तरीके से टी में हम 2 लेटर्स पीछे आएंगे तो हमको मिलेगा आर। तो हमें मिल गया है KY FY ZF YP YRY। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसी ऑप्शन को हमें वहाँ चूज करना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमें फिट बैठ रहा है,
KYFYAFPYWY वाला या KYFYZFYPYR वाला। ठीक है, आपको याद होगा कि ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल उस सीरीज को फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और ये हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लॉकर इज रिटन KMNPBDJLDFQS इन अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज में लॉकर को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो हाउ कैन वी राइट अ लेफ्ट इन द सेम कोड लैंग्वेज। इस सेम कोड लैंग्वेज में हम लेफ्ट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ देखना जरूरी है कि लॉकर जो है वो 6 लेटर से बना है, जबकि KMNPBDJLDFQS जो है वो 12 लेटर से बना है, यानी कि हर एक लेटर्स के लिए 2 लेटर को यूज किया गया है, तभी तो 6 से 12 हो पाया। ठीक है, तो वो कैसे हो पाया वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला लेटर जो था वो है लॉकर, तो LOCKER हम लॉकर को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लेफ्ट वाले को समझेंगे। तो लॉकर के लिए इन्होंने क्या किया है, 1 माइनस कर दिया, यानी कि L में से एक लेटर आप माइनस कर दीजिए, तो एक लेटर पीछे जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, K, और L में ही आप एक लेटर प्लस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, कि L के बाद क्या आता है, M। ठीक है, ऐसे ही O में से एक लेटर माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर आपको मिलेगा N। ठीक है, और प्लस करेंगे यानी कि एक लेटर आगे जाएंगे तो O के बाद क्या आता है, P। ठीक है, तो यहाँ प्लस वाले तो आप ईजिली कर सकते हैं, पीछे जाने के लिए शायद बेबी आपको सोचना पड़ रहा हो, लेकिन आगे जाने के लिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो C से पहले क्या आता है, C के बाद D, K के बाद L, E के बाद F, और R के बाद S। तो ये तो इस तरीके के आ गए। अभी हम माइनस करके देख लीजिए कि आपको 1 1 पीछे जाना है। ठीक है ना, तो C से आप एक नंबर पीछे जाइए तो आपके पास क्या आएगा, B। K से आप एक नंबर पीछे जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, L। J आएगा। ठीक है ना, J के बाद आता है K। ऐसे ही E से आप एक नंबर पीछे जाएंगे तो आपके पास आएगा D, और R से आप एक नंबर पीछे जाएंगे तो आपके पास आएगा Q। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एक सीरीज के 2 नंबर मिल गए, KM, जिसको एक साथ लिखा है इन्होंने KM, फिर उसके बाद NP, ठीक है ना, BDJLDF और QS। ठीक है, तो इसी चीज को उन्होंने पूरी एक फॉर्मेट में लिख दिया है, तो हमें मिल गया था। इसके बाद क्या मिला हमें, KMNPBDJLDFQS। तो ये इस तरीके से आया है। इसी तरीके से हमें लेफ्ट को देखना है कि हम लेफ्ट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए LEFT, तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना है और एक प्लस करना है। ठीक है ना, तो L में से आप एक माइनस कर दीजिए, क्या मिला आपको, K, एक नंबर पीछे जाना है ना, और L के एक नंबर आगे आ जाइए, M। ठीक है, E से एक पीछे जाइए तो क्या मिला आपको, D, और एक आगे आ जाइए तो क्या मिला, F। ठीक है, ऐसे F से एक पीछे चले जाइए, E, और F से एक आगे आइए, G। ठीक है ना, तो T से पीछे क्या आता है, S, और T के आगे क्या आता है, U। तो हमें क्या मिल गया, KMDFEGSU। तो देख लीजिए KMDFEGSU, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ प्लेयर रिटन इन अ कोड लैंग्वेज QNDCJX, हाउ कैन वी राइट सिंगर इन अ सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज में जो प्लेयर है वो QNDCJX में लिखा हुआ है, तो उसी कोड लैंग्वेज में सिंगर कैसे लिख सकते हैं। तो पहले प्लेयर को समझना जरूरी है कि प्लेयर कैसे लिखा हुआ है। तो
प्लेयर को देख लेते हैं, PLAYER, क्लियर करते हैं इसे, PLAYER, ठीक है। प्लेयर को उन्होंने क्या लिखा है, QNDCJX में लिखा, तो ये कैसे आया होगा यही देखना जरूरी है हमारे लिए। तो P से आगे जाइए आप, P के बाद क्या आता है, Q, यानी कि एक नंबर आगे जाना है हमें। और L से N के लिए क्या करना है, L के बाद क्या आता है, M, और M के बाद क्या आता है, N, यानी कि यहाँ पे हमें 2 नंबर आगे जाना है, ठीक है ना। और A से D तक के लिए हमें 3 नंबर आगे जाना है, ठीक है। और Y से C तक के लिए हमें 4 नंबर आगे जाना है। और E से J तक के लिए हमें 5 नंबर आगे जाना है, जबकि R से X तक के लिए हमें 6 नंबर आगे जाना है। तो यानी कि अब समझ में आया। देखिए पहले के लिए 1 नंबर का गैप है, दूसरे के लिए 2 नंबर का, तीसरे के लिए 3 का, चौथे के लिए 4 का, इसी तरीके से J के लिए 5 नंबर का और X के लिए 6 नंबर का। इसी तरीके से हमें सिंगर को भी फिट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं सिंगर किस तरीके से हुआ है। सिंगर को ऐसे फिट करके देखते हैं हमें क्या आंसर्स मिलते हैं। सिंगर है, 1 नंबर आगे जाइए, S के बाद क्या आता है, T, ठीक है। I के लिए हमें 2 नंबर आगे जाना है, I के बाद J और J के बाद K। N के लिए हमें 3 नंबर आगे जाना है, N, O, P, और यहाँ आ जाएगा Q। G के लिए हमें 4 नंबर आगे जाना है, G के बाद क्या आता है, H, I, J, और यहाँ आ जाएगा K, ठीक है। E के लिए हमें 5 नंबर आगे जाना है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, E के बाद देखिए, E के बाद F, G, H, I, और यहाँ आ जाएगा J, ठीक है। और R के लिए हमें 6 नंबर आगे जाना है। तो R के बाद बताइए 6 नंबर आगे जाने पर क्या आएगा, R, S, T, U, V, W, और यहाँ आ जाएगा X। तो हमारे पास मिला है हमें T, K, Q, K, J, X। तो देखिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ, ये तो बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सिमिलर होने का क्या मीन्स हुआ कि आप तीनों में से किसी भी कोई को भी आंसर करेंगे तो आपका आंसर राइट होगा। देखिए कई बार एग्जाम्स पेपर में भी कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो आपका मोटिव होना चाहिए राइट आंसर को चूज करने का, दैट्स इट। अगर आपको आपका पैटर्न क्लियर होगा तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। मूव करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ये सीरीज ध्यान से देखी है तो आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए MER, if mercury, MERCURY is written in a code language FRIECAB, ठीक है। तो हाउ कैन वी राइट क्योर यानी कि CURE इन अ सेम कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में मर्क्यूरी को FRIECAB की फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इसी कोड लैंग्वेज के अंदर CURE को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब टाइम है उन पार्टिसिपेंट्स के नेम लेने का जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो में आंसर दिया था और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। तो नैतिक, कामाक्षी, मोहम्मद दिलदार, भावना एंड तमन्ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आपने जो आंसर्स दिए थे हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज की फर्स्ट वीडियो में, तो वो आपके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।